प्रणाम। ओम श्री हरि नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। साथियों, ये धर्म की राह, और धर्म भी वो नहीं जो कलयुग में आजकल चल रहा है। आजकल धर्म को भी लोगों ने कैरियर बना दिया है। तो धर्म की ऐसी राह जो आपको बताती है कि आप सब कुछ परमपिता ईश्वर के लिए कर रहे हैं, ईश्वर को समर्पित होकर कर रहे हैं। कैसे और क्या, बड़ा गूढ़ रहस्य है कि जब हम जीवन में, हमें ईश्वर जीवन देते हैं और एक शरीर देते हैं, उस शरीर में क्यों भेजते हैं? क्या उद्देश्य है उस शरीर का? क्या ऐसे ही पैदा होना, बड़े होना और उसके बाद कमाना, घर बना लेना, गाड़ी बंगले या कोई संस्थान बना लेना या कोई राज्य बना लेना, उसके बाद उसका उत्तराधिकारी, उसके बाद मृत्यु सरा लगातार चलती चली आ रही है। क्या नया किया इसमें हमने? कुछ लोग तो बेचारे पैदा हुए, पैदा होने के बाद कमाना खाना, खाने तक के लिए दिक्कत होती है और उस खाने के संघर्ष में ही मर जाते हैं। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम पैदा हुए, शिक्षा ग्रहण की, कमा भी रहे हैं और कहीं ना कहीं ईश्वर का भजन भी कर रहे हैं। हम आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। तो जो गुरुवर से मेरी सदैव जब भी कभी डिस्कशन होता था और गुरुवर से जो मेरी बात होती थी, तो उसमें गुरुवर सदैव ये कहते थे कि ये जीवन एक अनुभव के लिए मिला है। हम लोगों को जो जंगल वन जो हमारे चारों तरफ है, दुनिया का वन, इसमें रहते हुए विचारों का वन, विचारों का जंगल, भावनाओं का जंगल, इसमें रहते हुए हमें अपना ये जप और तप और अपना ये ध्यान भजन करना है, तो हम सफल होंगे। कैसे कि मान लो मैं जॉब करता हूँ, हॉस्पिटल में मैं नौकरी करता हूँ अपने जीवन यापन के लिए, और उसमें जो भी मैं सुबह करने जाता हूँ और शाम तक जो भी मुझसे होता है, वहाँ जॉब के फलस्वरूप शाम को श्री ईश्वर को, श्री हरि को सौंप देता हूँ। श्री हरि, आज सुबह गया था 9:30 बजे, शाम 8 बजे मैं वहाँ से आया, तो मैंने ये सब किया, अब आप जानो। और आज कुछ नहीं किया, ये भी आप जानो। और आज ऐसे बैठा, ये भी, जो भी बातें सब बता दी और आगे, उसके फलस्वरूप हमें एक सैलरी मिलती है, उससे घर चलता है। माता पिता की जो भी सेवा हो, बच्चे की जो भी सेवा हो, फैमिली की जो भी सेवा हो वो, और अपना जो भी ईश्वर के नाम पे जो निकल सके, ये चल रहा। बार बार प्रेरणा आती है कि आयु का एक बड़ा भाग निकल गया, क्या इसलिए ही जीवन मिला था कि सुबह जाओ और शाम आ जाओ? कुछ लोग तो कर्म ही पूजा कहते हैं। क्या है? अगर कर्म ही पूजा है तो काम करने के बाद लोगों का उद्धार क्यों नहीं हो जाता? उद्धार का मतलब अंदर से सुकून और शांति है। क्यों नहीं मिल जाती शांति? क्यों नहीं मिल जाता सुकून? और क्यों नहीं मिल जाता ईश्वर? क्यों नहीं मिल जाती वो सत्ता जिसके लिए लोग करोड़ों करोड़ वर्ष तक तपस्या करते रहते हैं? हम तो काम कर रहे हैं करोड़ों वर्षों से, कितने जन्म हो गए। किसी जन्म में राजा बने, किसी जन्म में सन्यासी बने, फिर भ्रष्ट हो गए, किसी जन्म में सैनिक बने, किसी जन्म में नौकर बने, अब किसी जन्म में चिकित्सक बने, किसी जन्म में मैनेजर बने, कोई पता नहीं, हजारों की। किसी और जानवरों में भी योनि में गए होंगे, वृक्षों की योनि में भी गए होंगे। बड़ी कृपा करके ईश्वर हर बार शरीर दे देते हैं और हम सब ऐसे ही करते रहते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ कि मृत्यु को हम समझ सकते
कि ये मृत्यु एक द्वार है, इस द्वार को पार करके दूसरा जीवन शुरू होना है, उस जीवन की हम तैयारी कर लें, उसके बाद जो है उसकी तैयारी कर लें और हमें सब आभास हो कब होगा, कैसे होगा, कैसे तैयारी होगी इसकी। क्या हम हाय हाय करते हुए मर जाएंगे जैसे सब लोग मर गए? क्योंकि मृत्यु का पता नहीं कब आ जाए, किसका कौन सा पल क्षण, कौन सा क्षण अंतिम क्षण, किसी को कुछ नहीं पता। फिर भी हम काम इस तरह करते हैं कि जैसे हम अमर हो। प्रतिदिन लोग मर रहे हैं, प्रतिदिन लोग बीमार हो रहे हैं, लेकिन हम क्या सोचते हैं, नहीं हमारी तो आई नहीं। सभी की जबकि इंतजार कर रही है, प्रतीक्षा कर रही है, और एक साथ वक्त सत्य है, सबके साथ होना, सब बोलते भी हैं, लेकिन कभी एहसास किया? जब एहसास करते हो तो आप रोने लगते हो, घबरा जाते हो, दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। देखना कभी आपको कोई बता दे कि हार्ट अटैक आ गया, आपको यहाँ गैस का भी दर्द हो, कैसे भागते हो, तड़पते हो। क्यों भैया, तुम्हें तो मौत से डर नहीं लगता? तुम तो बड़े प्रैक्टिकल हो। कहते हैं अनुभव नहीं करते। जब हम ये अनुभव कर लेंगे तो हमें डर नहीं लगेगा। तो उस अनुभव के लिए क्या करें? क्या कभी हमने सोचा कि कौन सी सत्ता है जो सारा सिस्टम चला रही है? सूर्य, चंद्र, तारे सब चल रहे हैं। हो सकता है आप किसी रूप में मानते हो, मैं किसी रूप में मानता हूँ, लेकिन सत्ता तो है। लोग मानने भी लगे हैं, ऐसा नहीं कलयुग में मानते ना हो, बड़ी अच्छी बात है, लोग मानते भी हैं, लेकिन एहसास नहीं करना चाहते, क्योंकि वो सत्ता एहसास करने की और महसूस करने की है, जीवन में उतारने की है। कुछ दिनों पहले हमारे दोस्त ने बताया था कि उसके जो मालिक हैं उन्होंने श्री हनुमान जी की कहानी उन्हें दिखाई, और हनुमान जी की कहानी दिखाकर कहा कि देखो हनुमान जी राम के लिए कितने समर्पित थे, तो तुम भी मेरे लिए समर्पित हो जाओ। सबको हनुमान बनने की प्रेरणा दी, पूरी तरह से समर्पित हो जाओ और सब कुछ मेरी टीम है। क्या उन्होंने अपने दिल पे हाथ रख के ये देखा था कि इनको तो मैं हनुमान बना रहा हूँ, हनुमान बनने की बात कर रहा हूँ, मेरे अंदर राम के गुण हैं? नहीं देखा ना। हर एक आदमी को माँ सीता चाहिए, क्या उसके अंदर श्री राम के गुण हैं? हर एक आदमी को हनुमान चाहिए, क्या उसके अंदर श्री राम के गुण हैं? ऐसे तो चोर को भी एक ईमानदार साथी की जरूरत होती है। तो हर एक कोई चाहता है उसे एक हनुमान मिल जाए या उसकी सारी सेना हनुमान हो जाए, लेकिन भाइयों ये भी तो सोचो कि अगर आपको हनुमान या हनुमान जैसी सेना चाहिए तो आपके अंदर भी श्री राम के गुण होने चाहिए। क्या आपने कभी कोशिश की? आप जो बोलते हैं क्या आप श्री राम की तरह से बोलते हैं? आप चलते हैं तो क्या श्री राम की 1% भी चल पाते हैं? आप 2% भी, 1% या 2% श्री राम की आप नकल उतार सकते हैं? क्या आपका चरित्र श्री राम के चरित्र के समान 1% या 2% आपका उसको मान्य उसके बराबर है? लेकिन आपको हनुमान चाहिए। बड़े अजीब संसार में हम जी रहे हैं। तो दोस्तों आज की जो चर्चा है वो ये है कि हम कौन हैं और हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। हम एक आत्मा है, एक ऊर्जा है, और वो परमात्मा के द्वारा भेजी गई है और हमें एक शरीर मिला है। तो ये शरीर एक उद्देश्य के लिए मिला है कि जो झंझावात है, जो पूरी पिक्चर है जिसमें आपके माता हैं, पिता हैं, बच्चे हैं, बीवी हैं, भाई हैं, बहन हैं, दोस्त हैं, शत्रु हैं, मित्र हैं, बॉस हैं, मालिक हैं, साथी हैं, उन सब के बीच में आपको उस सर्वशक्तिमान सत्ता का ध्यान रखते हुए, जब मृत्यु रूपी गेट आए तब तक उसका ध्यान रखते हुए जीवन यापन करना है। उसी के लिए बार बार जप किया जाता है ताकि जप करने से अभ्यास हो जाए, सोते वक्त भी जप किया जाता है ताकि जप करने से अभ्यास हो जाए, ताकि मरते समय कम से कम उसका ध्यान रहे। क्योंकि बड़े बड़े अच्छे लोगों को मरते समय ध्यान नहीं आता, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसी वैसी माया और इस चीज़ों का बड़ा ख्याल करने लगते हैं। आप देखो जवान आदमी 80 की स्पीड पर गाड़ी चलाएगा, उसे मरने का इतना टेंशन नहीं होता, वो घर में इतना ज़्यादा उलझा हुआ नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती जाती है वो छोटी छोटी चीज़ें समेटने लगता है, उसे बड़ा मोह होने लगता है, मृत्यु से बड़ा भारी भय होने लगता है जैसे जैसे आयु बढ़ती है। कारण जब आप देखो ना, जैसे हम जिंदगी में देखना कि सुबह से हम काम करना शुरू किया और शाम में हम जल्दी जल्दी काम बटोर रहे थे, वही हमारे दिमाग में होता है, फिर हम सो जाते हैं,
फिर वही ख्याल में आता है, फिर उठते हैं, फिर वही काम करते हैं। तो ये भी माया का एक गुण है कि हम जब हम ओल्ड होते हैं, बूढ़े होते हैं, तो और ज़्यादा उस काम में लगने लगते हैं और इतने फंसने लगते हैं कि एक एक चीज़ का ख्याल, एक एक ईंट, एक एक तुनके का हमारा उसमें ध्यान है, जबकि वो छोड़ने का समय है। उसके बाद मृत्यु रूपी नींद आती है, फिर जागते हैं, फिर अगला जन्म होता है, फिर शुरू कर देते हैं। अगर हम ये प्रक्रिया में ये ईश्वर का ध्यान बढ़ाते चले जाएं कि हाँ भाई अब हमारी 50 हो गई, 60 हो गई, 70 हो गई, अब ईश्वर का ध्यान बढ़ाएं, ईश्वर के लिए काम करें, तो जीवन का जो मेन उद्देश्य है वो पूरा होने लगेगा। जीवन का जो उद्देश्य लोगों ने बना रखा है कि खाना पीना, सोना, ऐश करना, बच्चे पैदा करना, ये सब जानवर भी कर रहे हैं, हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। जीवन का मेन उद्देश्य है जो कर्म हमें ईश्वर ने दिया है, जिस कर्म के लिए हम समर्पित हुए हैं, जो भी हमें दिया गया, जो भी कर्म हमारा है, कसाई का कर्म है, मैनेजर है, डॉक्टर हैं, नर्स हैं, सिपाही हैं, दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, नेता हैं, जो भी आपका कर्म है, आप संत हैं, आप कथावाचक, हर चीज में उस ईश्वर का ध्यान किया जाए और ये सारे कर्म उनको समर्पित किए जाए और ईश्वर के ध्यान का इतना अभ्यास किया जाए, इतना अभ्यास किया जाए कि जब वो मृत्यु हमारे सामने आए तो उस समय हम उस ईश्वर का जिस रूप में उसे चाहते हैं, जिस भी रूप में चाहते हैं, उस रूप में ख्याल हो मृत्यु के समय, कष्ट और मृत्यु का जो भी भयंकर कष्ट होता है उस समय। इसलिए ये हमारा जीवन है। तो मेरे अनुसार जीवन का और शास्त्रों के अनुसार भी, मेरा अपना तो क्या, लेकिन मेरा जो मानना है, मेरा जो स्ट्रॉन्ग विश्वास हो गया है कि जीवन का उद्देश्य ईश्वर शरणागति, ईश्वर का चिंतन, ईश्वर की भक्ति, सारे कर्म करने के साथ साथ ये जीवन का उद्देश्य है। अब आपके पास बहुत सारे प्रश्न ये भी आते हैं, साहब हमें तो बड़ी मन खराब रहता है, हमें सफलताएं नहीं मिलती, जीवन में बड़ी दिक्कतें मिलती हैं। तो उसके लिए आप अपने मन को जैसा बनाएंगे आपके साथ वैसा ही होगा। अगर आप अपने मन में असफलताओं का विचार करेंगे, असफलता आएंगी। अपने मन में डर की भावना पैदा करेंगे, डर होगा। अपने मन में अगर आप थोड़ा सा स्ट्रोंग होंगे, मजबूत होंगे तो स्ट्रोंग होगा। ये आपके मन की स्वतः भावना है। उसके लिए आप योगाभ्यास कर सकते हैं। ध्यान, जैसे कोई बच्चा शेर से डरता है तो इसका एक बड़ा भारी विज्ञान है। हमारा एक चेतन मन होता है, एक अवचेतन मन होता है। चेतन मन में हर समय लॉजिक लगाता है, ऐसा है तो ऐसा, ऐसा है तो ऐसा। लेकिन जब हम अवचेतन मन में पहुंचते हैं तो वहाँ हमें जो आदेश दिए जाते हैं हम वो करते हैं। ये जागने और सोने के बीच की अवस्था है। ध्यान में जब हम जागने और सोने के बीच की अवस्था में पहुंचते हैं और जो हम मैसेज अपने दिमाग को देते हैं, हमारा दिमाग वैसे ही काम करता है और सारी कायनात भी वैसे ही काम करने लगती है। ये एक विज्ञान है। तो अगर आप कुछ भी काम आपका नहीं होता या आप कहीं विश्वास करके आप कामयाब होना चाहते हैं तो आप जब सोने जा रहे हो धीरे धीरे उसका ख्याल करते चलो। भले ही आपको वो असंभव लगता हो, जैसे कि आपको समुद्र पार करना है, आपको समुद्र पार करके किसी और देश जाना है। आप मेरे इस बात का प्रयोग करके देखिएगा जीवन में। आप क्या करिएगा कि आप सोते वक्त केवल ये ख्याल कीजिए कि आप अपना इस समुद्र में उतरे, जहाज में बैठे और पार उतर गए, रोज निष्ठा के साथ। जैसे जैसे आपकी निष्ठा उस स्वप्न में बढ़ेगी वैसे वैसे आपके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं होने लगेंगी कि आपको लगेगा कि ये कैसे हो गया और आप समुद्र पार कर जाएंगे। जैसे जैसे आपकी वो इच्छा और ऊर्जा बढ़ेगी। जैसे अगर आप किसी परीक्षा का एग्ज़ाम देना चाहते हैं और आप पास ही नहीं, सबसे पहले आपको मैं बार बार कहूँ, सोते वक्त आप एक बात कहिएगा, मैं परीक्षा पास कर लूँगा, अच्छे नंबर से पास कर लूँगा, मैं फेल नहीं हो सकता। फेल तो शब्द ही ना लाओ। हर प्रश्न में 100% सोल्व कर सकता हूँ। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मुझसे ना हो, मैं प्रत्येक प्रश्न कर सकता हूँ।
मेरे पूरे अंक आएंगे। अब ये बार बार आप करिएगा, करते रहिएगा, फिर दिन में पढ़ते रहिए। पहले दिन आपको लगेगी मजाक, फिर धीरे धीरे, और जिस भाव से आप करोगे सोते वक्त तक हो जाए, नींद आ जाए, चमत्कार होना शुरू हो जाए। मैंने अपने जीवन में देखा, मैं जिस व्यक्ति से जिस बात से डरता था वो घटना मेरे साथ होती थी। मैं बड़ा परेशान कि जिन चीज़ों से मैं डरता हूँ वही मेरे साथ होता है। मैं डरता हूँ कोई मेरी ये ना करे तो वो मेरे साथ होता है डर। फिर मैंने कहा ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो डर की भावना से वो अवचेतन मन में घुस जाता है, और फिर जब वो मेरे अवचेतन मन में घुस गया तो डर की चीज़ें और माइनस चीज़ें ज़्यादा तेज़ी के साथ घुसती हैं। जब वो घुस गया तो वो प्रकृति में भी वैसे ही होने लगा। अब आप पॉजिटिव कर दीजिए, इसका उल्टा कर दीजिए। जैसे आपको अपनी कंपनी का CEO बनना है, आप सोते वक्त यही कल्पना कीजिए। धीरे धीरे, आपको आज मजाक लग रही होगी, लेकिन धीरे 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 प्रकृति में ऐसे चेंजेज आएंगे, आपके अंदर ऐसे चेंजेज आएंगे, माहौल ऐसा क्रिएट होने लगेगा। जैसे जैसे वो एनर्जी बढ़ेगी आप CEO बन जाएंगे। आपको PM भी बनना है तो बस आपके अंदर वो मजबूती चाहिए अपने विचार को प्रतिदिन दोहराने की। फिर आप देखिए धीरे धीरे आप ऐसे काम करना शुरू कर देंगे। हाँ, ये जीवन के उसके ऊपर भी है कि आपके अंदर कितनी तितिक्षा है, और आप ये कहिएगा ये सब मैं इसलिए कर सकता हूँ लास्ट में क्योंकि मेरे साथ मेरे ईश्वर है। ईश्वर पर फेथ कीजिए, अपने पर फेथ कीजिए। अब जैसे फॉर द एग्जाम्पल आपको मुख्यमंत्री बनना है, आप अपनी जुगाड़ लगा रहे हैं, इधर वोट लेने की, उधर वोट लेने की, ऐसा करने की, वैसा नहीं। लेकिन एक काम और कीजिए, रात में सोते वक्त केवल मैं इस स्टेट का CM हूँ, CM बनना है या CM रहूँगा, और चूँकि मैं इसलिए रहूँगा कि मुझे जन कल्याण करना है, अपनी स्टेट का अच्छे से अच्छा काम करना है, उद्धार करना, जो भी आपने कहा। और सबसे बड़ी बात, मेरे साथ मेरे ईश्वर है। अब आप सोचिए, करते रहिए करते रहिए, आप उस साइड में बढ़ने लगेंगे। आपके पास नंबर 1 2 चीज़ें, एक तो उतना समय होना चाहिए, और दूसरी उतनी ऊर्जा। भाग्य फिर आपका साथ देना शुरू करेगा, परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा, आप उस दिशा में बढ़ने लगेंगे। ये आप करते रहिए। हाँ, ऐसा नहीं है कि आपने कह दिया कि आप अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे, CM बनेंगे, PM बनेंगे, बनने से बन ही जाएंगे। उसके लिए आपकी व्यवस्था होनी शुरू होगी, आप उस साइड में बढ़ने शुरू होंगे। हाँ, इसके लिए एक चीज़ सबसे बड़ी ज़रूरत है, आपके जीवन में उतना समय हो। मान लो आपके ये जो आप जिस इंटेंशन से वो ऊर्जा इकट्ठी कर रहे हैं, तो वो ऊर्जा जो सेलेक्ट हो रही है, जितनी ऊर्जा आपको उस चीज़ को बनाने के लिए चाहिए उतनी ऊर्जा आप कलेक्ट नहीं कर पाए, लेकिन उससे पहले आपका शरीर पूरा हो गया या आपका संकल्प टूट गया, तो फिर आपको कामयाबी इस बार नहीं अगली बार मिलेगी। अगर आपकी इंटेंशन स्ट्रोंग है तो अगले जन्म में, अगर इंटेंशन स्ट्रोंग है तो जन्म समय पूरा हो गया तो, वरना आपका संकल्प, और ये संकल्प अगर आप किसी को बताते हैं करते हुए तो कभी पूरा नहीं। ये संकल्प आप और आपके ईश्वर जाने, और आपको अपने और अपने ईश्वर पर विश्वास। ये हमारे गुरुदेव ने बताया, हमने आप तक पहुंचाया। तो आज की वीडियो का उद्देश्य था हमारे जीवन का उद्देश्य और उसे कैसे प्राप्त करें। तो जीवन का मेन उद्देश्य तो श्री हरि की भक्ति है हर हाल में, और लेकिन जीवन के छोटे छोटे उद्देश्य हैं उन्हें कैसे प्राप्त करें वो भी मैंने आपको बता दिया। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार। श्री हरि श्री हरि श्री हरि। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे।